अब देखिए, जब बात देश के दुश्मनों की चली है तो पाकिस्तान का जिक्र स्वाभाविक हो जाता है और इस वक्त पाकिस्तान में पर्दे के पीछे से आर्मी अपने नए मोहरे तैयार करने में जुटी है। दूसरी तरफ भारत के एक युद्धपोत को लेकर बड़े चर्चे हैं और यह युद्धपोत भारत का INS सूरत है। पहलगाम हमले के ठीक 2 दिन बाद, मगर ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले INS सूरत से अरब सागर में मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान INS सूरत भी अरब सागर तैनात था और पाकिस्तान की नेवी भारत के INS को देखकर कैसे बंकरों में दुबक गई और INS सूरत को क्यों दुश्मन का काल माना जाता है, NDTV की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। INS सूरत का नाम सुनकर पाकिस्तान की नेवी क्यों कांप उठती है? ऑपरेशन सिंदूर में INS सूरत गेम चेंजर कैसे बना? हिंद का समुद्री सूरमा INS सूरत दुश्मन का काल। यह युद्धपोत हिंदुस्तान की समुद्री सीमाओं का वो प्रहरी है जिसका एक प्रहार दुश्मन की कब्र खोदने की कुव्वत रखता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान अरब सागर में बड़ी साजिश रच रहा था। पाकिस्तानी नेवी मिसाइल का परीक्षण करने वाली थी, लेकिन उससे पहले अरब सागर की लहरों पर जो हुआ उसका ट्रेलर देखकर पाकिस्तान का हलक सूख गया। तारीख थी 24 अप्रैल। अरब सागर की लहरों पर बहुत हलचल थी। INS सूरत से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण हुआ। मिसाइल ने टारगेट को हिट किया। टेस्ट कामयाब रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान INS सूरत दूसरे युद्धपोतों के साथ अरब सागर में तैनात था। यह पाकिस्तान को सख्त संदेश था कि उसकी मौत दरवाजे पर खड़ी है। पाकिस्तानी नौसेना के लिए साफ संकेत था कि अगर वो कराची बंदरगाह से बाहर निकली तो उसकी खैर नहीं। हुआ भी यही। INS सूरत को देखकर पाकिस्तानी नौसेना के जहाज कराची बंदरगाह से बाहर ही नहीं निकले। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैप्टन संदीप शौरी INS सूरत को कमांड कर रहे थे। पाकिस्तान की आंखों में उन्होंने भारत की वीर सेना का कैसा खौफ देखा। NDTV पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव साझा किए। हम बहुत खुश नसीब हैं कि जैसे ही कमीशन हुए और हमने अपनी वेपन फायरिंग्स कंप्लीट की और फ्लीट के साथ इंटीग्रेशन हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर का मौका मिला और हम तैयार थे। And it was very good training for us and we were ready in all respects and today also we are ready. I think नेवी का जो काम होता है हमने नेवी का काम किया और किसी कंट्री की बात नहीं करूँगा। सबको पता है नौसेना की क्षमता क्या है और नौसेना के जहाज क्या कर सकते हैं। दुश्मन का हलक जिस INS सूरत का नाम सुनते ही सूख उठता है, वो विराट युद्धपोत इसी साल 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया है। नौसेना के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है जब किसी युद्धपोत को PM ने नौसेना को सौंपा हो। प्रधानमंत्री मोदी ने इस वार्षिक को INS सूरत को राष्ट्र को समर्पित किया है सर। बिल्कुल, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री खुद आए और उन्होंने हमारे जहाज़ को कमीशन किया। और भी बड़ी बात है कि भारतीय नौसेना के 3 जहाज़ और 3 बड़े जहाज़ नीलगिरी, सूरत और साथ में वाघशीर पनडुब्बी हमारी तीनों एक साथ भारतीय नौसेना में कमीशन हुए। तो और हम कैरी करते हैं लेगेसी सिटी ऑफ सूरत की। जो हमारे डिस्ट्रॉयर जहाज होते हैं वो शहरों के नाम पे रखे जाते हैं। उसी लेगेसी को, उस शहर को ऑनर कर रही है भारतीय नौसेना। INS सूरत प्रोजेक्ट P-15B क्लास का आखिरी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। विशाखापट्टनम क्लास का यह चौथा विध्वंसक है जो दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है। इसमें अत्याधुनिक हथियार और सेंसर सिस्टम लगे हुए हैं। इसके हैंगर से चेतक, ध्रुव, सी किंग और नए MH-60R जैसे हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर सकते हैं। INS सूरत का नेटवर्क सिस्टम और आधुनिक सुविधाएं इसे और शक्तिशाली बनाती हैं। हिंद का यह योद्धा मॉडर्न वेपन सेंसर पैकेज और डेवलप्ड नेटवर्क सेंट्रिक क्षमताओं से लैस है, जिसकी बदौलत INS सूरत पलक झपकते ही दुश्मन को मिट्टी में मिलाने की काबिलियत रखता है। और देखिए, जिस बात की जानकारी यहाँ पर नेवी के ऑफिसर भी दे रहे थे, INS सूरत का नाम सूरत शहर पे रखा गया है। वो सूरत जिसे कभी भारत का पश्चिमी दरवाजा कहा जाता था। उस वक्त ये बंदरगाह हिंदुस्तान को बाकी दुनिया से जोड़ता था। आखिर INS सूरत की वो कौन सी खूबियां हैं
वो कौन सी ताकत है जिसका ट्रेलर देखने के बाद दुश्मन की रगों में बहता खून डर से जमने लगता है? कुछ ये भी देख लीजिए जानकारी। आईएनएस सूरत इंडियन नेवी का दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर है। लंबाई 164 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर, जबकि ये 7 मीटर गहरा है। रफ्तार है करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटा। वजन 7600 टन है। ये पहला स्वदेशी युद्धपोत है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जितने वेपन और सेंसर्स लगाए गए हैं वो देश में ही बने हैं। इसमें अर्ली वार्निंग रडार लगे हैं। देश में ही बने 2 ट्विन ट्यूब टॉर्पीडो लॉन्चर हैं। देश में बने रॉकेट लॉन्चर इसमें लगे हैं। तो स्वदेशी का दम भी आप यहां देख सकते हैं। कम दूरी तक मार करने वाले AK-630 गन लगे हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल ब्रह्मोस तो है ही, मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर बराक मिसाइल है। मीडियम रेंज तक मार करने वाला सुपर रैपिड गन भी इसमें शामिल है। और इस युद्धपोत का स्लोगन है वी डेयर। इसके लोगों में शेर बना हुआ है जो अंग्रेजी के अक्षर S के आकार का है, जो स्ट्रेंथ और सुप्रीमेसी का प्रतीक है।